हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे थे उसका सेट नंबर आज कितने नंबर देखेंगे तो लास्ट। जी हाँ, ये लास्ट सेट है और सेट नंबर 15 है। ये किस पब्लिकेशन का था तो किरण पब्लिकेशन का आखिर ऑप्शन है, आखिर 5 ऑप्शन वाला आखिर सेट है। तो चलिए इसको हम लोग आज कंप्लीट करके फिर नई सेट है उसको देखेंगे। ये जो सेट है इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं क्या उन सब पोर्शन देखेंगे तो GK GS। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 से 41 कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। ये क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन बी। 42 निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। दुश्मनी किसने निभाया था, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। 43 राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है, महामहिम राज्यपाल। 44 नंबर पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ये कौन था, अल्मीडा था। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। 45 कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। कौन देता है, हो जाएगा एडवोकेट जनरल। ऑप्शन बी। 46 इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप नवाब किसे बनाया था, मोहम्मद रजा खां। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है। तो किसके अंतर्गत है, तो इसमें से अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। 48 निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। यह था ऑप्शन बी हो जाएगा, पील आयोग। ऑप्शन बी। 49 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर है, नई दिल्ली। ऑप्शन बी। 50 श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मेनली है कहाँ पे, मैसूर में ही शासक था, तो हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन सी। 51 अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद KM मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। ये संगठन था भारतीय विद्या भवन। ऑप्शन बी नंबर। 52 पूरा विश्व होलोकास्ट कौन सा है, पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़कर देखता है। ये मेनली देखता है ऑप्शन ए, जर्मनी को। 53 बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। यह था क्या, शारदा नियम। और शादी की उम्र था 14 और 18, लड़की और लड़का 14 और 18। 54 स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। यह शहर था मुंबई यानी बॉम्बे। 55 मेगास्थनीज निम्नलिखित में मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के निवासी या किस देश के थे, तो वो थे ग्रीस का। ऑप्शन बी, एथेंस यानी ग्रीस। 56 कह रहा है GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत के प्रतीक है और किसी भी देश के समय GMT के आगे या पीछे के घंटों की संख्या
को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? देख सीधा सीधा क्वेश्चन है, ग्रीनविच कहाँ पर है? तो यह है लंदन में, ऑप्शन ए। और भारत कितना आगे है? तो 5.5 घंटा भारत आगे है, यानी प्लस है। 57 चोलाइन क्या है? चोलाइनकन, कुरुम्बा, कटु, नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह है? यानी किस भाग से ये है? तो केरल, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और अंडमान पे अंडमान और सेंटिलीज ये सब फेमस है। 58 भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो डैश के द्वारा चलाया जा सकता है। तो कहाँ चलाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा। नेक्स्ट 59 प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रमांक क्या? ये शायद 68 में पूछा था या 66 में। कौन सा हो जाएगा? शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा, ऑप्शन ए नंबर। 60 आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो ये क्विट इंडियन मूवमेंट 1942 से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और जयप्रकाश नारायण का इसमें सक्रिय भूमिका रहा था। 61 सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? 100 से सीता माता और 100 से सीतामढ़ी, ऑप्शन ए। 62 बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, इसका संबंध है शराबबंदी से, ऑप्शन सी। 63 औरंगजेब जो कभी अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से उसकी राजधानी है? तो क्या है? बाकू, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? ये आम है, ऑप्शन बी। 65 निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल तो हो जाएगा क्या? अरविंद घोष, लाल, बाल और पाल के अलावे एक थे अरविंद घोष, ठीक है। ये 4 थे, लाल, बाल, पाल, उसके अलावे थे अरविंद घोष जी भी, ये भी ध्यान रखना है। 66 गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया था। ये क्या था? श्रीमान नारायण अग्रवाल, ऑप्शन ए। 67 संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज से, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कब आया था? 1992 में। 68 भारत संघ के संस्थापक कौन थे? एक्चुअली ये संस्था था, इसका संस्थापक थे ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 69 आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसी उगादि कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका किया था दादा भाई नौरोजी। उसके अलावा दादा भाई नौरोजी कब किए थे? तो 93 में। उसके अलावा 1906 में, 3 बार 1886, 93 और 1906। 71 गुरु अंगद देव पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? यह मेनली कहाँ पर है? यह है लुधियाना में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72 खेती का वह रूप जिसमें विज्ञान और किसान के परिवार के निर्वहन के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसकी पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मेनली क्या है? जीविकोपार्जन होता है या फिर कोटा खेती? क्या हो जाएगा?
तो मेनली खेती किसके लिए होता है? कोटा खेती कहा जाता है या जीविकोपार्जन के लिए कह सकते हैं। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा, नहीं इसका होगा जीविका, सॉरी ये होगा जीविका और कृषि, चूँकि जीविको उपार्जन होता है, ठीक है, जीविको उपार्जन के लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा जीविका कृषि, ऑप्शन ए। 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो नहीं जो है चाय नहीं है, बाकी सुपारी, कोको ये है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 74, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बना बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो ये कौन सा है? तो कुतुब मीनार के परिसर में। और इसको देख के जो लौह स्तंभ है, ठीक, इसको माना जाता है कि आज भी ये पॉलिशदार, ठीक है, मतलब ये पॉलिशदार होने का भ्रम उत्पन्न करता है, चूँकि इतिहास के मतलब जीएस पेपर 1 में पढ़ना रहता है, तो ये जो इसका क्या विशेषता है, तो आज भी ये पॉलिश होने का भ्रम उत्पन्न करता है। 75, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? ये किसका है? यह है ऑल इंडिया रेडियो। जी हाँ, कभी सुना करते हैं विविध भारती, उसी का है, ऑल इंडिया रेडियो का। 76, भारत में डैश के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पे। 77, जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या किया था? ये उधम सिंह ने किया था, और आपको बताना है 1940 में किया था या कब किया था। 78, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? क्या हो जाएगा? मसूरों से खून आना। 79, निम्नलिखित में से किसने या किस में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो मेनली किस में होता है? गर्भवती महिलाओं में खून की कमी से। 80, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? ये कौन फैलाता है? कुत्ता। ऑप्शन सी। 81, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? तो झील। सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है तो झील। 82, लॉर्ड डलहौजी का भारत में किस अवधि तक शासन या गवर्नर जनरल रहा? तो ये मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत है, मैं इसको कम से कम 50 बार जरूर बताया होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे कमेंट जरूर करें। 83, फ्यूज एक विद्युत प्रतिरोध या परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? जब हाई वोल्टेज होगा, ठीक है, किससे करेगा? जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी धारा परिवहन में, ठीक है। फ्यूज की मेन गुण क्या होता है इसका? कि ये जल्दी इसका गलनांक, ठीक है, गलनांक कम होगा ताकि वो आसानी से क्या हो जाएगा? गल जाए। 84, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मिल क्या जाता है? गैल्वेनोमीटर को। ऑप्शन सी। 85, सबसे कम तापमान सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? मैंने क्या करेगा? प्रज्वलन यानी मिनिमम ताप जहाँ से आग पकड़ ले। 86, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाई जाती है? तो मैंने उसका क्या उद्देश्य रहेगा? संरक्षण करना, परिरक्षण करना। ऑप्शन सी नंबर। 87, संश्लिष्ट अपमार्जक यानी सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? यह मृदु और कठोर जल दोनों के लिए काम करता है। जी हाँ, ये दोनों के लिए ही काम करता है, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है कपड़ा उपड़ा साफ करने में। 88, यदि खाना जल्दी खाया जाए अथवा भली प्रकार नहीं खाया जाए तो हमें अनपच की शिकायत होती है, क्योंकि उसका कारण क्या है? आमाशय में जो HCl है, HCl की मात्रा बढ़ जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। 89, हमारे द्वारा खाया गया भोजन विभिन्न अम्लों द्वारा पचाया जाता है, एक ही अम्ल हमारे द्वारा खाए गए समस्त भोजन को क्यों नहीं विघटित करता है? उसका कारण क्या है? तो प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट अम्ल होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। 90, राम को अमरूद खाते हुए देख माँ ने उसे
नमक लगाकर खाने के लिए कहा, क्योंकि मेन कारण क्या है कि नमक अमरूद में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, नष्ट कर देता है या मार देता है। 91 रक्त की जांच निम्नलिखित या रक्त की जांच किसकी उपस्थिति से डेंगू की पहचान होता है, मेनली किसका है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में मादा एनीफिलीज मच्छर के द्वारा, मच्छर वायरस के कण के माध्यम से, नहीं मेनली क्या पूछा जा रहा है कि जो डेंगू जो होता है किसके वजह से होता है डेंगू, तो डेंगू होता है मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से, जो एक वायरल बीमारी या वायरल फीवर कह सकते हैं। 92 कोई चमकती चीज़ तीव्र गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकता है, क्योंकि उसका कारण है कि अधिक निकटता से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऑप्शन सी। 93 मोटर वाहनों में सीएनजी के प्रयोग से शहरों में प्रदूषण कम हुआ है, क्योंकि सीएनजी क्या है, तो सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। ऑप्शन ए। 94 जब पानी उबलने लगता है तो तापमान स्थिर रहता है। ऑप्शन ए। 95 अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रख दिया। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि नज़दीक से मारी गई फूंक हवा की गर्म होती है जो सूजन को कम कर देता है। ऑप्शन बी नंबर। 96 बच्चे मतलब बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया जाता है या किया गया है, कितना, तो ये 30%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 97 संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विज्ञान के दिशा निर्देश के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए, कितना बोला गया है, तो ये बोला गया है 1600 और 2400 कैलोरी। भारत में कितना है, 2100 और 2400। 98 क्या कह रहा है, हाइपोकोलामीनिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है, तो हो जाता है विटामिन B12। 99 निम्नलिखित में से किस एलर्जेंस यानी किस एलर्जेंस के कारण परागन ज्वर होता है, तो ज्वर कारण क्या हो जाएगा, ये पराग। ऑप्शन सी। 100 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है, कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। ऑप्शन ए। एक फ्रेंड सवाल है जो एडिटोरिया है, ठीक है, इसमें कुछ सेट बचा हुआ है, तो आपसे एक सवाल है कि उसको एक मैराथन वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दें या सिंगल ही चलने दें, जैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा उसके अनुसार वो सेट बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेफ्रॉन क्या है, ये किडनी का, ठीक है, किडनी का क्या है, फंक्शनल यूनिट है। एक 102 नंबर, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले गैर धातु कौन सा है, मेनली होता है इसमें क्लोरीन। ऑप्शन सी। 103 बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त होता है, तो किस शाखा से प्राप्त होता है, तो हो जाएगा नॉर्वेस्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार में जो प्राप्त होता है वो नॉर्वेस्टर से होता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। 104 बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता, तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी नंबर, क्या हो जाएगा, स्वर्ण पदक। 105 हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, ये खोला गया है भागलपुर में। ऑप्शन सी। 106 निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है, ये किया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण। 107 सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, तो सुनंदिनी का संबंध है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं,
ऑप्शन सी 108। निम्न में से कौन सा नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो को उचित तरीके से परिभाषित करता है? ये क्या हो जाएगा कि जमा का हुआ प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रखना होता है। जी हाँ, जो कोई भी बैंक होता है कमर्शियल बैंक, उसको आरबीआई के पास एक लिमिट अमाउंट रखना होता है जिसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। 109। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कहाँ किया गया था? ये किया गया था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। कहाँ पे? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। 110। डैश एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है। ये मेनली कौन सा है? कोलकाता। ऑप्शन बी। तूतीकोरिन कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। और ये कंडला कहाँ पर है? गुजरात में। 111। बिहार में किस खनिज या खनिज की प्रचुरता पाया जाता है? ये मेनली कौन सा है? ये है पाइराइट। ऑप्शन ए। और चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो 2 जिला में, कैमूर और रोहतास में। कोयला तो दक्षिण बिहार में। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को डैश से लिया गया था? ये आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन सी। 113। यदि निष्पावन एवं थ्रेसिंग के बाद भी गेहूं में अशुद्धियां रह जाए तो उसे किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो विधि हो जाएगा चालन। जी हाँ, चलनी से जो चला जाता है। नेक्स्ट 114। शीशे पर फूंक मारने से शीशा धुंधला हो जाता है, कारण क्या है? गर्म हवा ठंडे शीशे से टकराकर नमी उत्पन्न करती है। जी हाँ, अगर आप चश्मा भी साफ करते होंगे तो इस विधि का प्रयोग जरूर करते होंगे। 115। रोगियों को ग्लूकोज विलायन दिया जाता है, इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज बिल्कुल, ग्लूकोज जल्दी एनर्जी प्रदान करता है। वह रक्त में सीधे मिलाया जाता है, ये भी सही है। इसे बाद में प्रयोग के उद्देश्य शरीर में सुरक्षित रखा जाता है, नहीं, ये कथन गलत है। ये सी गलत है, आंसर हो जाएगा सी। तुम्हारी दादी माँ जोड़ों के दर्द से पीड़ित है, उसे अपने दैनिक जीवन में खनिज पदार्थों को किसका सेवन करना चाहिए? ये मिलने किसका हो जाना चाहिए? हड्डी में दर्द है मतलब हड्डी कमजोर है मतलब कैल्शियम की प्रयोग करना चाहिए। कृषि उत्पादन में सीड ड्रिल के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो मुख्य उद्देश्य है वो है बीजों को मृदा में एक साथ तरीके से बोना। ऑप्शन बी। 118। सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो प्लास्टिक जल्दी विगलित नहीं होता, यानी ये डिकम्पोज नहीं होता है। 119। गर्मियों में सब्जी वाला सब्जियों पर निरंतर यानी कॉन्टिन्यूसली पानी का छिड़काव करता है। वो ऐसा क्यों करता है? ताकि उसका मॉइस्चराइजेशन या ह्यूमिडिटी क्या करे? मॉइस्चराइजेशन मेंटेन रहे। तो ऐसा इसलिए करता है कि सब्जियों में उपस्थित जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए। ऑप्शन बी। 120 और आखिर क्वेश्चन है इसका, आपको फ्रेंड्स पीडीएफ, जी हाँ पीडीएफ आज मतलब बहुत पहले शेयर किया जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो जा सकते हैं, जिसमें आपको मैथ्स एंड रीजनिंग्स दोनों का पीडीएफ सॉल्यूशन भी शेयर किया गया है। 120 नंबर देखते हैं आखिर क्वेश्चन। बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन से नदी समूह का सीमा निर्धारण करता है? देखिए, आप कौन करता है ये तो ठीक है, लेकिन जो नहीं करता अगर आपको वो भी याद हो, जैसे सोन नदी, ठीक है, उसके बाद बागमती नदी। तो आप इस तरह से ऑप्शन देखिएगा तो आपको लगा नहीं ये नहीं करता है। फिर देखिए कमला करता है क्या? नहीं करता है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा ये करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड स्वतंत्रता दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं एंड जय हिंद।